यू नो इट्स इंपॉर्टेंट टू चैलेंज वन सेल्फ। और आप लोग तो मतलब इतना चैलेंज करते हैं ना आजकल। मेरे को मैं पढ़ रहा था कि भाई लोग कह रहे हैं रणवीर अगर आप इतना घी डालोगे तो खाने में तो टेस्ट आएगा ना, या फिर रणवीर अगर आप इतना अदरक लहसुन डालोगे तो खाने में टेस्ट आएगा ना। तो मैंने कहा भाई चलो आज रणवीर ऐसी डिश बनाएगा जिसमें न तेल है, न घी है, न अदरक है, न लहसुन है, और टेस्ट की गारंटी वैसी ही बरकरार। या वी गोना मेक मटर पनीर फैट फ्री एंड नो ऑनियन गार्लिक। कैन यू बिलीव इट? लेट्स डू दिस। Rolling and action. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द 3 डाइट्स। हाँ, 3 किस्म की जो डाइट हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और सब लोग कहते हैं कि भाई सात्विक खाना अच्छा है, सात्विक खाना अच्छा है। मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का आदमी हूँ और मैं इसलिए कहूँगा कि हर किस्म का खाना अच्छा है। अब जो राजसिक डाइट है, राजसिक डाइट वाज रिच, उसमें घी होता था, निरामिष होता था, अनियन गार्लिक भी थोड़ा बहुत होता था, मसाले ज़्यादा नहीं होते थे। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि एम्बिशन आना चाहिए डाइट से। जब तक एम्बिशन नहीं आएगा तब तक राजा अपने किंगडम को आगे नहीं बढ़ाएगा। सो अ लिटिल बिट ऑफ एम्बिशन इज गुड, राइट? और उस एम्बिशन के लिए, राजा के लिए या उन लोगों के लिए हु नीड टू बी एम्बिशियस, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ राजसिक डाइट। इसमें जो रामबाण है ना, वो रामबाण है ये दही। दही फुल फैट यूज कर लेना। हाँ, अब इस दही के अंदर धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और खड़े मसाले। तो पहले तो ये गए खड़े मसाले, जिनको करना है ड्राई टोस्ट। उसके बाद दही में ये सारे पिसे हुए मसाले कर लेने मिक्स। आई एम नॉट गोइंग टू ऐड जीरा पाउडर, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्राई टोस्ट द क्यूमिन। क्यूमिन ऐसे ही हल्का सा ड्राई टोस्ट। अब इसको तसल्ली से भूनना है। यहां जल्दी नहीं करनी, यहां जल्दी करी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सी नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज द इंटरनल फैट ऑफ द योगर्ट ना, इट्स कुकिंग द मसालास। तो दही जब तक अपना अंदरूनी घी ना छोड़े, सी घी आ गया ना, तब तक इसको भूनते रहना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालता रहूंगा और भूनता रहूंगा। You don't want the masalas or the dahi to burn, right? So you'll keep adding a little bit of water. यहाँ पे ना जल्दी नहीं करनी। देखो, एक तो बगैर घी का नहीं खाना, फिर बगैर अदरक लहसुन का भी नहीं खाना, ऊपर से मेहनत भी नहीं करनी, फिर तो नहीं चलेगा ना। और अगर यहाँ नहीं भुने तो इसके बाद नहीं भुनेंगे, फिर कच्ची पक्की सी कुछ बन जाएगी, अजीब सी ग्रेवी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया। उसके बाद थी तामसिक डाइट, जिसे कि बहुत ही बुरा माना गया। मतलब किसी भी चीज़ में बहुत सारे मिर्च हों, मसाले हों, उसको तामसिक बोल दिया जाता है। बहुत सारे रूट वेजिटेबल्स हों, निरामिष हो, वो तुरंत तामसिक हो जाती है। और तामसिक जो है वो कहा जाता है कि लेबरर्स का खाना है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं आपके अंदर लेके आता है, एंड इट्स नॉट रियली गुड फॉर यू। वेल, नॉट रियली। समटाइम्स व्हेन यू गॉट टू कीप गोइंग, यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, यू नीड अ लॉट ऑफ फिजिकल प्रोवेस। बहुत बल चाहिए होता है, और बल के साथ में एक सनक चाहिए होती है उस काम को ख़त्म करने की। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का काम उस तरह का खाना, स्लो एंड स्टेडी, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फैट। तो चीज़ को अपना फैट छोड़ने का, चीज़ मतलब इंग्रेडिएंट को अपना फैट छोड़ने का वक्त देना है। भैया वो रिचनेस देनी पड़ेगी ना, वो रज़ाइयत, जो घी की रज़ाइयत तो है नहीं, जिसमें बहुत मिस कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो काजू से वो रिचनेस दे रहे हैं, दही से वो रिचनेस दे रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डू। Again, it's very important, right? It's very important to भूनो। ऐसा नहीं है घी नहीं है तो भूनना नहीं है। We have to believe that there's enough essential oil inside the ingredients. Perfect. अभी ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये कंसिस्टेंसी तक कोई भी ऑयल फ्री ग्रेवी को लेके आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर ये अपना नेचुरल फैट छोड़ना शुरू करती है। राजमा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, वट एवर यू मेकिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द ग्रेवी टू दिस कंसिस्टेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस वी जस्ट ऐड वाटर, blend, and we're all set.
Beautiful. One last whiz and we're all set. इसे देख के कोई नहीं बोल सकता कि इसमें तेल और घी कुछ नहीं है. And look at the shine. Look at this. Salt. Green chili. So थोड़ा सा पानी डाल के we bring it to a boil and we're all set. Nice. मटर और पनीर. भाई मटर पनीर है तो मटर और पनीर तो डालना पड़ेगा ना. तीसरा सात्विक खाना, जो कि प्योर गुणों से भरपूर खाना माना जाता है, जिसमें कि लगभग मसाले भी कम होते हैं, लगभग ना के बराबर मसाले होते हैं, घी कम होता है, रूट वेजिटेबल्स नहीं होती, जिंजर गार्लिक अनियन का इस्तेमाल नहीं होता, जो कि सबसे अच्छी डाइट मानी जाती है योग के लिए, योगियों के लिए. क्योंकि दिमाग को सेंटर में रख के मेडिटेट करने के लिए इट्स सपोज टू बी द बेस्ट डाइट. स्पेशली पीपल हु यूज देयर ब्रेन, लाइक मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, व्यापारी, जिनका दिमाग का काम बहुत ज़्यादा है, उनके लिए सात्विक डाइट बहुत अच्छी है. बट डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव. देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड. परफेक्ट. थोड़े थोड़े बेसिक्स होते हैं ना, मतलब यू फॉलो दोज बेसिक्स एंड द एंड रिजल्ट कम्स आउट वे बेटर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड. अगर दही खट्टा होता तो मेरे को और खटाई डालने की जरूरत नहीं पड़ती, बट दही उतना खट्टा नहीं था, इसलिए थोड़ा 2-4 बूंद नींबू डाल रहा हूँ मैं, सिर्फ वो टैंगी बराबर करने के लिए. स्वीट सावर स्पाइसी का जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए. इधर इधर मेरे को खबर लगी है कि तू ऐसा मांसाहारी, इधर आ, मेरे को खबर लगी कि तू ऐसा मांसाहारी है कि मंगलवार और शनिवार को भी चिकन मटन खाता है. तू है मेरा बस है तो रोज खाओ, मतलब 365 डेज. ये टेस्ट कर. अदरक लहसुन नहीं है इसमें. ना अदरक है, ना लहसुन है, ना घी है, ना तेल है. घी ना घी है, ना तेल है, ना अदरक है, ना लहसुन है. भी बता, लग रहा है खा के? है यम्मी है. यम्मी है ना. भी जा तो फिर. ऐसा होता है ना कि अपने खाने की जबरदस्ती खुद की तारीफ करो तो लोगों को यकीन नहीं आता, इसलिए करना पड़ता है ये सब स्टंट. डू ट्राई इट. और मैं जो है वैसे ही दूध घी का इतना बड़ा प्रचारक हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा रोज़ रोज़, लेकिन मे भी हफ्ते में एक दिन बगैर तेल घी का खाना, नो जिंजर नो गार्लिक, इट्स गुड टू ट्राई.